हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज। आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज में स्वागत है फ्रेंड्स। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं क्योंकि संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश की तरफ से जो ये पीडीएफ आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, ये कुछ अजीब तरीक़ा का पीडीएफ आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न में हैं कि हमको क्या करना है। क्योंकि यदि इस टाइप से कोई पीडीएफ आता है तो इससे पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने से पहले चॉइस फिलिंग होता है, ठीक है। या ना तो अभी तक किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पे चॉइस फिलिंग हुआ है, ना अभी तक किसी कैंडिडेट के पास कुछ भी मैसेजेस गया है, ठीक है। तो हम आज वीडियो में ये समझेंगे कि ये पीडीएफ का मतलब क्या है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीडीएफ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। यदि जिन भी बच्चों का संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है स्टूडेंट्स, सिलेक्शन हुआ है, जिनका नाम नीचे रेडियोग्राफर है वो कैंडिडेट, और एएनएम कैंडिडेट है, लैब टेक्नीशियन कैंडिडेट है, और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 कैंडिडेट है, इन लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो इन लोगों को कहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरिफिकेशन करवाना है वो डिटेल में मैं बताने वाला हूँ। तो सभी बच्चों के पास, जितने भी संचालनालय वाले बच्चे, सभी लोगों के पास 20 तारीख को ये पीडीएफ आ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या 3 जगह पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश में, ठीक है, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्य प्रदेश में, समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्य प्रदेश, ठीक है। इन तीनों जगह पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाना है, ठीक है। हाँ, तो बढ़ते हम, विषय क्या है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति बाबत में, ठीक है। ये चीज़ देखो क्या है, यहाँ पे इन लोगों ने ये चीज़ किसको सेंड करी है, समस्त क्षेत्रीय संचालक को सेंड करा है, समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सेंड करा है, जिसको सीएमएचओ ऑफिस बोलते हैं हम लोग, और यहाँ पे जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को यहाँ पे सेंड किया हुआ है, ठीक है। तीनों जगहों पे सेंड किया है, ठीक है। अब पढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। विषय क्या है, कर्मचारी चयन मंडल द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति विवाद में, ठीक है। नियुक्ति के लिए ही यहाँ पे चीज़ें दे के रखी है, ठीक है। यहाँ पे नियुक्ति के लिए देख के रखा, ठीक है। आपको एक चीज़ में ध्यान में रखता है, नियुक्ति, ठीक है, मंडल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति, ठीक है। यदि यहाँ पे दस्तावेज का सत्यापन होता है तो यहाँ पे दस्तावेज का सत्यापन लिखा होता है, ठीक है। एक चीज़ ये भी ध्यान में देना है, ठीक है। नीचे पढ़ते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त विषय में लेख है कि कर्मचारी चयन मंडल द्वारा दिनांक 12/2/2024 को रिजल्ट आपका आया था, अनुसार नियुक्ति हेतु निम्नलिखित अभ्यर्थी का पात्र पाए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने संचालनालय को ये चीज़ें सेंड करी हुई है, ठीक है। कहाँ से सेंड करी हुई है, ये एमपीएसबी की तरफ से संचालनालय में ये चीज़ें सेंड हो गई, ठीक है। पद का नाम आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, तो एएनएम पद है, ठीक है। जो बच्चे एएनएम वाले हैं वो आज खासकर सुनिएगा मेरी चीज़ों को। एएनएम वाले बच्चे हैं, आपका जो श्रेणी लगता है वो तृतीय श्रेणी लगता है, और आपकी नियुक्ति हेतु कुल प्रेरित पदों की संख्या, ठीक है, जिसमें 25,576 पोस्ट है, तो जिसमें 2,576 पोस्ट को यहाँ पे नियुक्ति करना है, ठीक है। पद स्थापना हेतु प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या, ठीक है। और रेडियोग्राफर है जिसमें 140 है, तो 140 ही कैंडिडेट को यहाँ पे इनको नियुक्ति देना है। प्रयोगशाला टेक्नीशियन है तृतीय, तो यहाँ पे भी 228 लोगों को देना है। और फार्मासिस्ट ग्रेड 2 जिसमें तृतीय श्रेणी में आते हैं 415 यहाँ पे देना है। तो संचालनालय की तरफ से टोटल ही 3,323 पोस्ट को इनको नियुक्ति देना है, ठीक है। किस किस को देना, क्षेत्रीय संचालनालय को इन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, सीएमएचओ ऑफिस को इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है, और साथ ही में किसको पहुंचाया है, सिविल सर्जन को भी इन्फॉर्मेशन पहुंचाया है। जो भी डीएच में सिविल सर्जन होते हैं उनको भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचाया है, ठीक है। चलिए नीचे क्या लिखा है, चयनित अभ्यर्थियों में से प्रयोगशाला तकनीशियन, मतलब जिसको हम लैब टेक्नीशियन बोलते हैं, रेडियोग्राफर की नियुक्ति आदेश संभागीय क्षेत्रीय संचालनालय द्वारा जारी किए जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये समझ लीजिएगा कि जो भी बच्चे लैब टेक्नीशियन हैं और जो भी बच्चे रेडियोग्राफर है, जो पैरामेडिकल वाले स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों की नियुक्ति का आदेश कहाँ पे द्वारा किया जाना है, किसके द्वारा, संभागीय क्षेत्र संचालनालय द्वारा किया जाना है। अब संभागीय क्षेत्र संचालनालय क्या होता है, जैसे जो भी इंदौर के कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो भी इधर आते हैं इंदौर में, तो वो इंदौर लगेगा उनका। जैसे खंडवा हुआ, खरगोन हुआ, बड़वानी हुआ, धार हुआ, इस शहर वाले बच्चे, जो भी बच्चे हैं, उनका जो संभाग लगने वाला है, उनका संभाग कौन सा लगेगा, आपका इंदौर लगेगा। जैसे सीहोर हुआ, होशंगाबाद हुआ, विदिशा हुआ, रायसेन हुआ, ठीक है, और कौन कौन सा हुआ, ये चीज़ें किस में लगेगी, आपकी भोपाल संभाग में लगेगी, ठीक है। तो इन कैंडिडेट को यहाँ पे जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट थिंग ये बताओ, उज्जैन संभाग में कौन सा देखने को मिलेगा, तो उज्जैन संभाग में आपका देखने को मिलेगा देवास हो गया आपका,
और टोटल उज्जैन हो गया, फिर जो भी इधर शाजापुर हो गया, ठीक है। इस टाइप से जो भी चीज़ें, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट होंगे देख लेना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, आपको डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ जाना है। हालांकि इनको ग्रुप 5 को पहले इनको नियुक्ति नहीं देना था, पहले इनको क्या है कि चॉइस फिलिंग करवाना था। तो मेरे हिसाब से चॉइस फिलिंग होना था, तभी जाके कैंडिडेट को पता लग पाता कि उनका चॉइस फिलिंग हुआ है और उन लोगों का कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। ऐसे कैसे ही लोग कर सकते हैं, तो बट ये टोटली डिफरेंट होने वाला है, ठीक है। अभी तो मैं बस आपको समझा देता हूँ, बट इसके बेसिस पे आप कुछ भी एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी लैब टेक्नीशियन है, रेडियोग्राफर है, उन लोगों को इस प्रकार से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए करना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है, जैसे बात करें एएनएम कैंडिडेट हुए और जो फार्मासिस्ट कैंडिडेट है, इनको क्या है, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिसको हम सीएमएचओ ऑफिस बोलते हैं, इनको सीएमएचओ ऑफिस में जाना है, पर्टिकुलर जिले के अपने अपने जिले के सीएमएचओ ऑफिस में जाना है, क्योंकि आपको यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, लिस्ट वहाँ पे सेंड कर दी है, ठीक है। रेडियोग्राफर और प्रयोगशाला तकनीशियन का आवंटन दर्शाया गया है, ठीक है। और जिसमें जिलावार एएनएम तथा अनुरोध सर्वे में फार्मासिस्ट का आवेदन दर्शाया गया है। राज्य शासन ने, ठीक है, ये तो हो गया, आप लोगों का समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग क्या रहने वाली है कि 29 फरवरी 2024 को राज्य शासन ने, ठीक है, मतलब आपके राज्य शासन ने एक समारोह आयोजित किया है। सभी पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाना है, ठीक है। इस हेतु चयनित अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेजों का परीक्षण एवं मेडिकल कराया जाना आवश्यक है, ठीक है। इससे पहले यहाँ पे 29 को आपका क्या होगा भैया, क्या होगा, 29 को आपका यहाँ पे एक समारोह होगा जिसमें आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ठीक है। ऐसा इनका कहना है, ठीक है। पर इससे पहले क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग ये संचालनालय स्वास्थ्य सेवाओं ने इन लोगों को ये चीज़ें सेंड करी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ें लिखी है। चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल तथा दस्तावेजों का परीक्षण जिला अस्पताल में निम्नानुसार तिथियों में होगा, ठीक है। कौन कौन से स्टूडेंट्स, आप एक बार अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आपका संभाग कौन सा लगता है, उस संभाग के बेसिस पे आपके नियरेस्ट जो भी जिला अस्पताल है उसमें आपको जाना है। यहाँ पे लिखा है जिला अस्पतालों में निम्नानुसार तिथियों द्वारा होगा, ठीक है। यदि आप एएनएम कैंडिडेट हो और आपका जिला कोई सा भी लगता हो, तो वहाँ पे आपको सभी जिला अस्पतालों में दिनांक, ठीक है, कहाँ जाना है, 22, देखो कहाँ पे होने वाला है, 22 से लेकर 26 तारीख तक 2024 को 9 से 5 बजे तक आपका होगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 9 से लेके तो 5 बजे तक होगा, 22 से 26 तारीख को, ठीक है। हो सकता है इससे पहले कैंडिडेट आपके पास चॉइस फिलिंग के लिए भी ऑप्शन आ जाए, ठीक है। ऑप्शन आ जाएंगे तो हो सकता है आपकी चॉइस फिलिंग भी हो जाए, बट यहाँ पे एएनएम कैंडिडेट का जो चॉइस फिलिंग होगा में किया जाए, तिथियों में किया जाए, ठीक है। चयनित अभ्यर्थी का मेडिकल तथा दस्तावेजों का परीक्षण जिला अस्पतालों में निम्नानुसार तिथियों में किया जाए, ठीक है। ये आपको नहीं बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये स्वास्थ्य सेवाएं इन पर्टिकुलर जिला अस्पतालों को बोल रहे हैं, ठीक है। जो एनएम वाले कैंडिडेट है वो आपको जिले में होंगे, और जिले में कब होंगे, 22 से लेकर 26 तारीख को होंगे, और आप डेट देख लो और समय देख लो, 9 बजे से लेकर तो 5 बजे तक होंगे, और ये सारे एनएम कैंडिडेट है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात हम करेंगे फार्मासिस्ट कैंडिडेट का। फार्मासिस्ट कैंडिडेट का सेम ही है, आपके सभी जिला चिकित्सालयों में 23 से लेकर 25 फरवरी यहाँ से 23 से लेकर 25 फरवरी को 9 बजे से 5 बजे तक आपका क्या होगा, मेडिकल होगा, अभ्यर्थियों का मेडिकल होगा, और साथ में दस्तावेजों का सत्यापन होगा। मेडिकल प्लस सत्यापन दोनों चीज़ें यहाँ पे आपकी होगी, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट थिंग किसकी है, रेडियोग्राफर की। रेडियोग्राफर में भी संभागीय मुख्यालय के जिला चिकित्सालय में, ठीक है, 25 फरवरी को 2024 को यहाँ पे जाना है। रेडियोग्राफर के लिए ध्यान देना है कि रेडियोग्राफर जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को 24 तारीख को जाना, और लैब टेक्नीशियन है उनको 15 तारीख को जाना, ठीक है। ओनली 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसमें एएनएम कैंडिडेट और फार्मासिस्ट कैंडिडेट है जिन लोगों को समय दिया गया है। बाकी रेडियोग्राफर को 24 तारीख को जाना है, और बाकी प्रयोगशाला तकनीशियन को 25 फरवरी को जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को देखो यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई है ना, क्या लिखा है, चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल एवं दस्तावेजों का परीक्षण जिला अस्पतालों में निम्नानुसार तिथियों में किया जाए, ठीक है। किया जाए मतलब क्या होता है कि ये करवाना अनिवार्य, मतलब आप लोगों को नहीं बोला है, ये जिला अस्पताल वाले को इन्होंने सूची पहुंचा दी होगी, और हो सकता है कि आपको कल की डेट में ही आपका चॉइस फिलिंग भी हो सकता है। यदि मेरे अकॉर्डिंग तो इनका चॉइस फिलिंग होना चाहिए, तभी जाके आपको पर्टिकुलर पता लगेगा कि हाँ हमारा कब कहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है या नहीं होना है। बट इस बार कुछ अलग ही चीज़ें हमको देखने को मिल रही है, ठीक है। जब तक कुछ अपडेट नहीं आता है, यदि आपकी 23 तारीख नियर आ जाती है तो आपको नियर आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जाना है, ठीक है। एक चीज़ समझ लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू योर संभाग, अकॉर्डिंग टू योर जिला अस्पताल, ठीक है।
चलिए, आवश्यक दस्तावेज़ों की सूची अनुलग्न 4 में संलग्न है। दस्तावेज़ परीक्षण में जिला अस्पताल में किया जाएगा, ठीक है। दस्तावेज परीक्षण की जिम्मेदारी निम्नानुसार रहेगी। रेडियोग्राफर तथा प्रयोगशाला तकनीशियन में किस किस को जाना है? रेडियोग्राफर प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए संभागीय क्षेत्रीय संचालक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। एनएम तथा फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में संबंधित सीएमएचओ ऑफिस में इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीएमएचओ ऑफिस होता है, वहाँ आपको जाना है, ठीक है। एक चीज़ याद रखते हैं। और जो भी रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन है उनको संभागीय क्षेत्रीय संचालनालय में जाना है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे खंडवा का स्टूडेंट होगा तो उसको इंदौर जाना पड़ेगा क्षेत्रीय संचालनालय में, ठीक है। एक चीज़ ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। और सीहोर और होशंगाबाद कैंडिडेट है, रायसेन का कैंडिडेट तो उसको भोपाल में जाना पड़ेगा, ठीक है। निर्धारित तिथि में जिला चिकित्सालयों में मेडिकल जांच की जिम्मेदारी समस्त सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक की होगी तथा जांच के परिणाम उसी दिन यथाचित क्षेत्रीय संचालनालय में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपी जाना है, ठीक है। यहाँ पे जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उसी दिन सारी चीज़ें हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों को 29 तारीख को आपको क्या है समारोह में सम्मिलित करना है, ठीक है। 29 तारीख को समारोह में इनको सम्मिलित करना है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे दे के रखी। जिला अस्पतालों में निर्धारित तिथि में टेंट लगाया जाने वाला है। यहाँ पे जिला अस्पतालों में निर्धारित तिथि में टेंट लगाया जाएगा अथवा हॉल में बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी, ठीक है। बड़ा बोर्ड लगाकर सूचना प्रदर्शित की जाएगी। मेडिकल एवं दस्तावेजों को सत्यापन भी किया जाएगा, ठीक है। आपका सत्यापन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन आपके जिला अस्पताल और आपके सीएमएचओ ऑफिस और आपके क्षेत्रीय कार्यालय में ही होगा। ये चीज़ का व्यवस्था होगा, ठीक है। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के मार्गदर्शन में दस्तावेजों की जांच के लिए समुचित अमले की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। तथा सिविल सर्जन एवं मुख्य अस्पताल अधीक्षक मेडिकल जांच के लिए यथोचित व्यवस्था करेंगे एवं प्रतिदिन की गई कार्यवाही की जानकारी यहाँ पे ईमेल के द्वारा ये देंगे, ठीक है। ये ईमेल इनको सेंड कर देंगे, तो आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओनली कैंडिडेट को अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, जो मैंने डेट बताई, और पर्टिकुलर आपके नियरेस्ट जो भी आप जिस भी स्टेट में लगते हो, सॉरी जिस भी डिस्ट्रिक्ट में लगते हो, वहाँ के क्षेत्रीय संचालनालय में चले जाना है, वहाँ के जिला अस्पताल में चले जाना है, वहाँ के सीएमएचओ ऑफिस में चले जाना, ठीक है। माननीय उच्च न्यायालय, ठीक है, के दायरों में याचिका एनएम याचिका उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रबंधित होगी तथा नियुक्ति याचिका का अंतिम निर्णय में होगी। ये तो जो 13% रिजल्ट होगा उसके बेसिस पे है। दिनांक 26 फरवरी 2000 को कार्रवाई पूर्ण होने के उपरांत अभ्यर्थियों की सूची निर्धारित पत्र में दिनांक 27 तारीख को प्रस्तुत की जाएगी। जैसे ही 26 तारीख को सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा आपका, और 27 तारीख को यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएगी, और फिर आपको 29 तारीख को जाना है या नहीं जाना है फिर समारोह में ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, वो यहाँ पे बता जाएगा। जिला कलेक्टर के सहयोग से 18 जिलों के अभ्यर्थियों को दिनांक 29 फरवरी को भोपाल भेजा जाएगा, ठीक है। जो भी 18 जिले यहाँ पे उन्होंने दिए रखे हैं, इनमें आपको जाना है, जिससे वे समारोह पूर्वक नियुक्ति प्राप्त पत्र करेंगे। यहाँ पे नियुक्ति पत्र प्राप्त करेंगे मतलब आप ज्वाइनिंग लेटर यहाँ पे लोगे। समारोह करवाने का मतलब ही यही है उनका, ठीक है। शेष अभ्यर्थियों को जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित किए गए स्थल पर नियुक्ति पत्र लेने के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो बच्चे हो जाएंगे उनको बुलाया जाएगा, और फिर कलेक्टर द्वारा भी आपको मिलेगा। नियुक्ति पत्र से सिंगल क्लिक के माध्यम से उम्मीदवारों को प्रेरित किया जाना है। इस हेतु यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति पत्र हस्ताक्षर उपरांत स्कैन डॉक्यूमेंट्स के रूप में सुरक्षित कर ले, ठीक है, जिससे ईमेल किया जा सके। उपरांत कार्यों की सीमा का ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो अनुलोम में नियुक्ति अधिकारी क्षेत्रीय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं में, ठीक है। तो स्वास्थ्य संचालनालय सेवा में सीधी भर्ती में कितने स्टूडेंट्स आएंगे? 48 आएंगे, ठीक है। सीधी भर्ती में भोपाल के संभाग में कितने आएंगे? तो 48 आएंगे, ठीक है। यह सीधी एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे ही आप लोगों को घपला हो जाएगा। भोपाल संभाग होगा, ठीक है। ग्वालियर संभाग होगा जिसमें 33 आएंगे। इंदौर संभाग में 24 आएंगे। जबलपुर संभाग में 19 आएंगे। रीवा संभाग में 50 आएंगे, ठीक है। और रीवा संभाग सागर उज्जैन संभाग में, ठीक है। तो टोटल 7 संभाग है जिसमें से आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। इसमें इतनी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आवंटित रेडियोग्राफर की संख्या यहाँ पे क्या है? आवंटित रेडियोग्राफर की संख्या, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ये तो है आपका लैब टेक्नीशियन, और यहाँ पे रेडियोग्राफर है। तो भोपाल संभाग में रेडियोग्राफर 16 है, और ग्वालियर संभाग में रेडियोग्राफर 4 है, और इंदौर संभाग में रेडियोग्राफर 6 है, और जबलपुर संभाग में रेडियोग्राफर 7 है, और रीवा में रेडियोग्राफर 24 है, सागर में 6 है। ये कुल पद है, ठीक है। तो यदि टोटल पद की मैं बात करूँ, भोपाल संभाग में आवंटित प्रयोगशाला तकनीशियन में यदि क्षेत्रीय संचालनालय के लिए बात चल रही है, यहाँ पे 64 होगा, ग्वालियर में 37 होगा। इसी प्रकार से टोटल मिला के 332 लोगों को क्षेत्रीय संचालनालय में जाना है, ठीक है। जो क्षेत्रीय संचालनालय में स्टूडेंट्स किस किस को जाना है? लैब टेक्नीशियन को जाना है और रेडियोग्राफर को जाना है, ठीक है। और अब बात करेंगे हम किसका? पद नाम एएनएम वाले कैंडिडेट को, ठीक है। तो आगर मालवा में जिनकी सीधी भर्ती पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है,
आपको तो पता है कि आपका सीधी भर्ती पे सिलेक्शन हुआ है और आपके आगे लिखा भी होगा कि कहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। तो आगर मालवा वाले स्टूडेंटों में 13 स्टूडेंट को जाना है, अलीराजपुर में 54 स्टूडेंट को जाना है, अनूपपुर में 0 स्टूडेंट को जाना है, अशोकपुर में अशोकनगर में कितना 47 स्टूडेंट्स को जाना है, बालाघाट में 53 स्टूडेंट्स को जाना है, बरवारी में 70 स्टूडेंट्स को जाना है, बैतूल में 52 स्टूडेंट को जाना है, भिंड में 61 को जाना है, भोपाल में 24 एनएम को जाना है, बुरहानपुर में 26 एनएम को जाना है, छतरपुर में 75 एनएम को जाना है, छिंदवाड़ा में 121 एनएम को जाना है, दमोह में 51 एनएम को जाना है, दतिया में 43 एनएम को जाना है, देवास में 38 एनएम को जाना है, धार में 90 एनएम को जाना है, डिंडोरी में 20 एनएम को जाना है, गुना में 49 एनएम को जाना है, ग्वालियर में 26 एनएम को जाना है, हरदा में 23 एनएम को जाना है, होशंगाबाद में 66 एनएम को जाना है, इंदौर में 48 एनएम को जाना है, जबलपुर में 16 एनएम को जाना है, झाबुआ में 44 को जाना है, कटनी में 55 को जाना है, खंडवा में 47 को जाना है, खरगोन में 42 एनएम को आना है, मंडला में 88 को जाना है, मंदसौर में 33 को जाना है, मुरैना में 47 को जाना है। इस प्रकार से करके सारे ही सीओ डिस्ट्रिक्ट हेडोल डिस्ट्रिक्ट मतलब जितना भी 52 डिस्ट्रिक्ट है हमारा, इसे टोटल एनएम क्योंकि इसमें एनएम कैंडिडेट का ज़्यादा है तो 76 पोस्ट यहाँ पे पूरा फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चले जाइएगा। ठीक है, अब ये है फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट का भी सेम है स्टूडेंट्स, अपना अपना देख लेना, अपना अपना कौन सा आपको डिस्ट्रिक्ट लगता है उस डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग अपने अपने जिला अस्पताल में आप चले जाइएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं पीडीएफ समझा रहा हूँ इतनी देर से इसीलिए ये वीडियो काफ़ी लंबा भी हो जाएगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची आप समझ लीजिए कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होना चाहिए एट द टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र का क्रमांक, ठीक है, पहचान पत्र का क्रमांक, आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जन्म तिथि संबंधित मतलब आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आप विवाहित हो तो आपके पास शपथ पत्र होना चाहिए या फिर इसका सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि आपने एक्स सर्विसमैन से फॉर्म फिल किया है तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यदि संतान का है तो ये भी आपके पास होना चाहिए। पता आपके पास होना चाहिए मतलब आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। मेरिड जो भी आपका देखो जो भी मध्य प्रदेश सीएसबी से जो फॉर्म भरा था, फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आया, फिर उसके बाद आपका मेरिट में लिस्ट में नाम आया और फिर ये वाला जो फॉर्म है ये इसको भी लेके 4 इसको लेके जाना और हर एक चीज़ के 4 सेट आपको लेके जाना है। ठीक है, मैं बार बार हर डॉक्यूमेंट्स में मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको हमेशा 4 सेट लेके जाना है। ठीक है, मोबाइल नंबर, मेरिट आवंटन संपर्क, मेरिट में प्राप्तांक, मेरिट क्रमांक, ये सारी चीज़ें लेके जाना है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से भरेगा ये आवेदन जैसा मैंने बताया था। मध्य प्रदेश कर्मचारी में एडमिट कार्ड जैसा मैंने बताया था, और ये मेरिट प्रति पहचान पत्र ये जैसा मैंने बताया था, मध्य कर्मचारी द्वारा मंडल द्वारा जारी रिजल्ट की जैसा मैंने बताया, ये चारों मैंने पहले भी बता चुका हूँ और ये अभी स्वास्थ्य सेवाएं मध्य प्रदेश अभी आपको बता रहा है। ठीक है, 10th का मार्कशीट लेके जाना है, 12th का मार्कशीट लेके जाना है, और आपने यदि आप जीएलएम कैंडिडेट हो, बीएससी कैंडिडेट हो तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लेके जाना है। ठीक है, एक चीज़ में ध्यान, फाइनल वर्ष की प्रति भी लेके जाना, मतलब आपको फर्स्ट ईयर से लेकर 2 ईयर 4 ईयर मार्कशीट लेके जाना, जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है, डिजिटल मूल निवासी लेके जाना है, डिजिटल रोजगार पंजीयन का क्रमांक लेके जाना है, डिजिटल रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग का जीवित रजिस्ट्रेशन पंजीयन हो जाए। जो एनएम कैंडिडेट है, रेडियोग्राफर है, फार्मासिस्ट है, उनके पास अपने अपने पर्टिकुलर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको लेके जाना है। यदि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो आपको वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लेके जाना है। संविदा पे यदि आप काम कर रहे हैं तो उसका आपको लेके जाना है। यदि विवाहित है, 2 बच्चे से ज़्यादा है तो आपको एक शपथ पत्र बनाना है। 100 से ऊपर के स्टाम्प पेपर पे बनवाना है। ठीक है, अभ्यर्थी की घोषणा पत्र। ठीक है, 100 के ऊपर फिर से एक शपथ पत्र बना। ठीक है, ध्यान देना है 2 शपथ पत्र आपके लगेंगे। ठीक है, 100 के पेपर पे बनवाइएगा तभी जाके वो वैलिड हो गए। ठीक है, 2 शपथ पत्र आपके लगना है तो लगना है। स्टूडेंट्स एक चीज़ का ध्यान में रख लीजिएगा, और इस पर टिकट होना चाहिए, नोटरी भी होना चाहिए, एक चीज़ का ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पे 25 डॉक्यूमेंट्स आपके लिए होना चाहिए इसका, और 25 डॉक्यूमेंट्स के 4 सेट आपके पास होना चाहिए। अभी समय है, वीडियो देखिए, वीडियो नहीं समझ में आए तो बिल्कुल अच्छे से समझिए कि क्या क्या चीज़ होने वाली। ठीक है, इसके बाद क्या है, देखो शपथ पत्र का यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले ये मुख्य चिकित्सा द्वारा ये उनके द्वारा भरा जाएगा, ये आपको फिल नहीं करना, बट आपको इसका फोटोकॉपी साथ में लेके जाना है, क्योंकि आपका नाम लिखाएगा जैसा इसमें लिखा है, जाति, विवाहित, क्या क्या है, मेरिट, फ़ोन नंबर, ये सब कुछ यहाँ पे लिखाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा कि स्टूडेंट्स ये टिक होंगे। ठीक है, ऐसे टिक होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं होगा तो अनटिक हो जाएगा और आपको रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, ऐसे करके रेड पेन से गोला बना देंगे और फिर आप लोग यहाँ पे रिजेक्ट हो जाओगे। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई कि हर एक डॉक्यूमेंट्स को मैं वीडियो में बार बार इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों की मेहनत से सिलेक्शन हुआ है, कहीं ऐसा ना
ना हो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के चक्कर में आप लोग रह जाओ, ठीक है। ये जो PDF है ना, ये PDF का सारा प्रिंट आपको लेके जाना है और इसके भी आपको कम से कम 4 सेट लेके जाना है। हो सकता है किसी बच्चे को ये चीज़ें गलत लग रही हो, बट जब आपको वहाँ पे ज़रूरत लगेगी ना, तब आपको मेडिकोलॉजी नर्सिंग सर्विसेज याद आएगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीज़ आप रखना है। यदि विवाहित है तो विवाहित के लिए यहाँ पे शपथ पत्र का यहाँ पे उन्होंने फॉर्मेट दे के रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे के रखा है। यदि आप भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले जिले के नाम, भोपाल में सम्मिलित होने वाले जिले यहाँ पे 18 जिले यहाँ पे रखे हैं, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान में रखना है, ठीक है। भोपाल से रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, अशोकनगर, गुना, सागर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, उज्जैन, आगर, मामला, शाजापुर, इंदौर, देवास, दमोह, मतलब देखो भोपाल में 18 डिस्ट्रिक्ट को ही यहाँ पे शामिल किया जाएगा, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट को शामिल नहीं किया जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखना है, इन लोगों को CM के हाथों यहाँ पे देखने को मिलेगा, और जो बच्चे बचे हों जिन लोगों का नाम इसमें नहीं है उन लोगों को कलेक्टर दे देगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद कलेक्टर दे देगा। तो सिंपल सी बात मेरी समझे क्या? यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो आपसे फिर क्या ही मैं बोल सकता हूँ। इस PDF का टोटली मतलब आप समझ गए होंगे कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाना है, ठीक है। क्षेत्रीय संचालनालय में रेडियोग्राफर और लैब टेक्नीशियन को जाना है, और जिला चिकित्सालयों में ANM कैंडिडेट को और फार्मासिस्ट कैंडिडेट को जाना है। लिस्ट देख लीजिए, लिस्ट आई थिंक सभी के पास आ गया होगा। फिर भी किसी भी स्टूडेंट्स को कुछ भी डाउट्स होता है तो वो बेझिझक होकर हमसे कॉन्टैक्ट या मैसेज कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। और कुछ भी डाउट्स होता है तो हमें बिल्कुल पूछिए, और गलत डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मत करवा लेना, नहीं तो आपकी पूरी मेहनत ख़राब चली जाएगी। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस मेहनत को लाइक करना आपका काम है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाना ये आपका काम है। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुँचाएँ, क्योंकि अभी 11:27 हो गया है। मैं इस टाइम भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो आप इस मेहनत को ज़रूर लाइक कीजिएगा और सारे बच्चों को शेयर कर दीजिएगा। डाउट होता है तो बिल्कुल पूछिए कि क्या डाउट है सर, क्या करना है क्या नहीं करना है। हम हर एक स्टूडेंट का जवाब देते हैं और देते आएंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।